नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां बीजेपी के लिए करेंगी धुआंधार प्रचार की शुरुआत। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामांकन रैली में भी शामिल होंगी। 7 बजे की बड़ी खबर में सबसे पहले ये बड़ी खबर, और ऐसे में वीडी शर्मा के नामांकन रैली में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। तो बीजेपी के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामांकन रैली में शामिल होंगी। छत्रसाल स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और आज स्मृति ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी। जहां वीडी शर्मा आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, तो इस दौरान वे शामिल होंगी और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आज स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और इस दौरान धुआंधार प्रचार करेंगी। आज वीडी शर्मा के नामांकन के दौरान वे शामिल रहेंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा। आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम साई इस दौरान मौजूद रहेंगे। इंदौर में क्लस्टर मीटिंग में शामिल होंगे। मालवा निमाड़ की लोकसभा सीटों के लिए तैयार करेंगे रणनीति। चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। तो आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और जैसा कि आपको कल की हमने तस्वीरें दिखाई थी, जिस वक्त वे जबलपुर पहुंचे हुए थे और उनका जोरदार स्वागत हुआ था, और आज उज्जैन में महाकाल के वे दर्शन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम साई भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महासमुंद में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। पार्टी पर उपेक्षा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाई हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की सचिव थी उषा पटेल। बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष थी उषा पटेल, और जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी का दामन वे थामेंगी। और आप ये देखिए कि सीएम साई के सामने वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव उषा पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर वे बीजेपी जाने की तैयारी कर रही हैं। तो उषा पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज सीएम साई के सामने वे बीजेपी में शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव थी उषा पटेल, और साथ ही साथ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और अब इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का निर्णय लिया है। उनका ये कहना है कि पार्टी पर जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप है, और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो उनकी उपेक्षा थी उस हिसाब से पार्टी ने उन्हें नहीं दिया। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो उषा पटेल लगा रही हैं, और आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और अब इसी सिलसिले में उषा पटेल का भी नाम, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में आज शामिल हो जाएंगी। सोमनाथ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, उषा पटेल का इस्तीफा, उनका ये कहना है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने। आज कब बीजेपी ज्वाइन करेंगी, कितने बजे पूरा कार्यक्रम होगा? जी बिल्कुल, बता दूं कि महासमुंद कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं और कांग्रेस में पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी है। जैसे कि कल अनीता जी रावटे ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो है उषा पटेल जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके पहले
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जसप्रीत बादल मक्कड़ ने इस्तीफा दिया। इसके बाद जो है अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महासमुंद जनपद अध्यक्ष हैं यतेंद्र, वे भी इस्तीफा देकर आज कांग्रेस में प्रवेश करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो है सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जहां पे विष्णु देवसाय मंच में रहेंगे और उसी दरमियान यहाँ हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। यह निश्चित तौर पे एक लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस से भाजपा में जो लोग जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस को जो है बड़ी नुकसान होने वाली है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस में पूरी तरह से महासमुंद में भगदड़ मच चुकी है और पूरी भगदड़ का माहौल है जी। और लगातार जितने भी यहाँ इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी नेता हैं, नेत्री हैं, वे सभी उपेक्षा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात उनके द्वारा कही जा रही है जी। जी बिल्कुल, इलेक्शन के ठीक पहले आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। कई सारी फहरिस्त यहां पर अब देखी जा रही है जो कि अब कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं बड़ी खबर का रुख जहां कांग्रेस को एक बार नहीं बल्कि बार बार झटके लग रहे हैं। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय महासचिव अनीता राप्ते ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं अनीता राप्ते और कल मुख्यमंत्री साय के सामने बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रीय महासचिव अनीता राप्ते ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है। एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लगातार कांग्रेस के जो बड़े पदों पर आसीन नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण एक ही है कि उन्हें सुना नहीं जाता, उनकी उपेक्षा होती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनका अपमान होता है, बड़े नेता उनसे मिलते नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनते। तमाम ऐसी बातों को लेकर आगे आते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर कोई और पार्टी की तरफ रुख करते हैं। तो वहीं आज से कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से इसकी शुरुआत करेंगे। घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाएंगे गारंटी कार्ड। पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में बताएगी कांग्रेस। तो 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। कांग्रेस 5 अप्रैल को घोषणा पत्र करेगी जारी। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस। और आप ये देखिए कि घर घर गारंटी अभियान के चलते कार्ड पहुंचाए जाएंगे। हर घर जाकर कार्ड पहुंचाने की शुरुआत कांग्रेस करेगी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दिल्ली में इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में कांग्रेस बताएगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, जहां पर आज महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी होने वाली है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आएंगे। 70 लाख से भी ज्यादा खातों में दूसरी किश्त भेजने की तैयारी चल रही है। पहले किश्त में 655 करोड़ रुपए जारी हुए थे और अब दूसरी किश्त जो है महिलाओं के खाते में जारी की जाएगी। महतारी वंदन योजना जिसका जिक्र आपने कई बार मंच से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की जुबान से सुना होगा और ये ऐसी योजना जो कि काफी ज्यादा कारगर साबित हुई है। महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ मिला है। कहा जाए तो प्रति माह 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार की तरफ से और आज भी महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी होगी। विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत की गई। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने दिया था विवादित बयान और इस बयान को लेकर काफी उग्र भी हुए थे पार्टी के नेता। तो बीजेपी ने बयान को अमर्यादित और भड़काऊ बताया है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये ने शिकायत दर्ज करवाई थी। दुर्ग का पूरा मामला है जहां पर विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी ने बयान को अमर्यादित और भड़काऊ बताया था। झाबुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान चांदी और नकदी बरामद की गई है।
आपको बता दें कि 13 लाख की नगद और 44 किलो चांदी बरामद की गई है। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा पर चेकिंग चलाई जा रही है और ऐसे में पुलिस की चेकिंग के कार्रवाई के दौरान कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम, एएसपी, एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो बॉर्डर्स हैं उन पर चेकपोस्ट लगा दिए गए हैं। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा कई शहरों में भी इस तरीके से चेकपोस्ट लगाए गए हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है और बड़े शातिराना अंदाज से जो यहाँ पर पैसे ले जाने का सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से 13 लाख कैश और 44 किलो चांदी गुजरात मध्य प्रदेश सीमा के पास पुलिस की तरफ से जब्त की गई है कार से। शिवपुरी के रहने वाली छात्रा के फर्जी अपहरण मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 दिन बाद लापता युवती और उसके दोस्त हर्षित को दस्तयाब लिया है। और ऐसे में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जिस समय कोटा पुलिस युवती की तलाश में इंदौर आई थी तब वो अपने दोस्त हर्षित के साथ अमृतसर गोल्डन टेम्पल चली गई और उनके पास पैसे कम थे, इसलिए दोनों बहुत कम समय तक वहां के गुरुद्वारे में ही रहे। 2 दिन पहले ही दोनों इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के देव मुराडिया इलाके के शिवाजी वाटिका के पास एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस युवती काव्या और उसके मित्र हर्षित को ढूंढकर थाने ले आई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कोटा पुलिस को उसकी जानकारी दे दी है और अब कोटा इनसे आगे की पूछताछ कोटा पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव गुराड़िया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। जबलपुर में प्रशासन का एक्शन, जहां निजी क्लिनिकों पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई है। 122 निजी क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई और अब किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकेंगे। नए मरीजों के सैंपल लेने पर भी रोक है। 122 ऐसे निजी क्लिनिक्स जिनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और अब वो किसी भी मरीज के सैंपल नहीं ले सकेंगे, इसके अलावा इलाज नहीं कर सकेंगे। प्रशासन का ये बड़ा एक्शन, 122 निजी क्लिनिक्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा के किरुंदुल के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में यह आग लगी। बता दें कि आग लगने से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। दंतेवाड़ा के किरंदुल के सब स्टेशन में आग लगी थी और सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगी। और आप ये देखिए, दूर से ही तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी और देखते ही देखते छोटी सी आग विकराल रूप ले ली। आग लगने से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। सूरजपुर में हार्डवेयर दुकान के गोदाम में लगी आग में एक कर्मचारी झुलस गया। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। पुराना बस स्टैंड के पास की घटना है। धुएं का गुब्बार आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग ने विकराल रूप ले लिया। हार्डवेयर की ये दुकान जिसमें कि सामान रखा हुआ था, एक तरह से गोदाम, और काफ़ी ज़्यादा भारी स्टॉक यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन अब सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने के कारण अभी भी अज्ञात है। और अब आप ये तस्वीरें देखिए जब एक कर्मचारी भी इसमें झुलस गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया, इलाज दिया गया। हालांकि जान माल का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस आगजनी में कर्मचारी जरूर झुलस गया है। और अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां जिला अस्पताल के सामने बाइक में अचानक से आग लग गई। युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई।
बाल बाल बचा युवक, मरीज को देखने के लिए आया था युवक और उसी दौरान उसके साथ एक घटनाक्रम हुआ है जब वो बाइक से जा रहा था और इसी दौरान उसकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग पूरी बाइक में फैल गई। युवक ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। बाल बाल युवक बच गया। मरीज को देखने के लिए युवक हॉस्पिटल आया हुआ था और इसी दौरान ये घटना घटित हुई। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने गुना से कांग्रेस प्रत्याशी के बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा। गुना सीट पर पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के प्रचार करने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि वो मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ। मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और जिंदगी भर सेवक रहूंगी। मेरी जीवन की साथी है, चुनाव में भी साथ रहेंगे। राज साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जैसे ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह 8,250 रुपए देंगे। स्नातक कर चुके बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने तक का 1 लाख रुपए सालाना भत्ता देंगे। सरकारी विभागों में जो 20 लाख पद खाली है वे भी भरे जाएंगे। दिग्विजय ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ये बड़े वादे किए हैं। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 8,500 रुपये की ऐसे जो हमारी गारंटी पूरा करेंगे। मौका दीजिए। केंद्र सरकार जब बनती है तो इसमें महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीना और साल भर में 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। बेरोजगारों युवकों को 30 लाख पद जो खाली पड़े वो भरे जाएंगे और उनको भी जिस साल वो ग्रेजुएशन कर लेंगे 1 लाख रुपए 1 साल के लिए उनको दिए जाएंगे ताकि वो कुछ उसके अंदर काम धंधा शुरू कर सकें। कांग्रेस एमपी की बची 3 सीटों के लिए जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। बस अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है कि कब ऐलान किया जाएगा। तो ग्वालियर, मुरैना, खंडवा ये 3 ऐसी सीट जिन पर अभी भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है और चर्चा चल रही है कि आखिर कौन हो सकता है इस रेस में सबसे आगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फाइनल मुहर लगाकर ऐलान करना भी बाकी है। ग्वालियर में धार्मिक आयोजन में सीएमओ ने ठुमके लगाए हैं। दतिया जिले का सीएमओ और सफाई दारोगा ने डांस किया है और अब इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोलेश्वर महादेव मंदिर पर 21 मार्च को हुआ था मेले का आयोजन। सफाई दरोगा को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें जब वे वहां पर ठुमके लगाते हुए नजर आए थे और ये जो वीडियो है तेजी से वायरल हुआ था। जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये वीडियो आया, इस पर एक्शन लिया गया है और अब इन्हें नोटिस जारी किया गया है। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, धार्मिक आयोजन था, सीएमओ ने ठुमके लगाए और इस दौरान एक्शन लिया गया है, पूरा मामला बताएं। देखिए, ग्वालियर जिले के भीतरवार का ये पूरा मामला था। 21 मार्च को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भीतरवार में एक धार्मिक आयोजन हुआ था। इसी धार्मिक आयोजन में जब मंच पर कार्यक्रम चल रहा था तो उसी दौरान अश्लील गाने बजाए गए। जो डांसर वहां मौजूद थी वो डांस कर रही थी और इन्हीं डांसरों के साथ दतिया जिले के बड़ौनी से जो नगर पालिका के सीएमओ हैं राधा रमन, वो मंच पर इन डांसरों के साथ ठुमके लगाते नजर आए। इसके अलावा भीतरवार नगर परिषद का सफाई दरोगा वो भी इनके साथ ठुमके लगा रहा था। और ये वीडियो चूंकि अब कल ही वायरल हुए हैं तेजी से, अब ये वीडियो सामने आने के बाद जो प्रशासन है उस प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ग्वालियर जिले के भीतरवार नगर पंचायत के जो सीएमओ है उन्होंने सफाई दरोगा जो है
उसको नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा भिंड जिले की बड़ौनी नगर पंचायत के जो सीएमओ है, जो नाचते हुए दिख रहे हैं, राधा रमन, उनके खिलाफ भी दतिया जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन में इस तरह के फूहड़ गाने बजाने के साथ ही जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ही अगर डांसरों के साथ इस तरह से ठुमके लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है और सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत भी एक उल्लंघन माना जाता है। तो अब इस दोनों ही मामलों में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखिए कि एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नोटिस जारी किया गया है, इस पर जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। और अब सख्ती से बड़ी खबर है, जहां पर 1,73,00,000 की धोखाधड़ी सामने आई है। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। महिला के नाम से खाता खोलकर धोखाधड़ी करने का आरोप है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लगातार ठगी का सिलसिला दिखाई दे रहा है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी ना किसी कारण ठग जो है वो ठगी करते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर। तो कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया, इस तरह कहकर अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और अब महिला के नाम से एक खाता बनाकर ठगी की गई है। 1,73,00,000 से भी ज्यादा की ठगी का यह मामला सख्ती से सामने आया। हालांकि 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कैमरा लगाने से चोरी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। कैमरा लगाने से चोरी पकड़ा। बलरामपुर में बाइक के आमने सामने से टक्कर हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। भदार गांव के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां बाइक के आमने सामने टक्कर हुई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बच्चे सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। भदार गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बच्चे से 3 लोग घायल हुए हैं और हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज में सभी को भर्ती किया गया। भदार गांव के पास पूरा हादसा हुआ। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा घटनाक्रम बाइक के आमने सामने से टक्कर हुई। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पर जंगल में आग ने बढ़ाई वन विभाग की चिंता। बस्ती बगरा के साल के जंगल में आग लगी हुई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग से वन्य जीवों के पलायन की आशंका जताई जा रही है। जंगल में आग लगने का सिलसिला, और इसी सिलसिले में पेंड्रा में जंगल में आग लग गई है और वन विभाग की चिंता एक तरह से बढ़ गई है। बस्ती बगरा के साल के जंगल में आग लगी है और अब पेड़ कम होते जा रहे हैं, खेत अब ज्यादा लग रहे हैं। आग लगने की वजह से ग्रामीणों की मदद से आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन आग से वन्य जीवों के पलायन की आशंका जताई जा रही है। जांजगीर चांपा से खबर आ रही है, जहां आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से नकदी और मोबाइल भी बरामद किया गया है। थाना चांपा और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के कब्जे से नकदी और मोबाइल भी जब्त किया गया है। ये देखिए, जो आरोपी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन्हें धर दबोचा गया। इनके पास से नकदी और मोबाइल भी बरामद हुआ है। साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये एक्शन लिया गया। आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। तो आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का खुलासा, और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है लोग सट्टे लगाते हुए नजर आ रहे थे और बोली लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार इन्हें दबोच लिया गया है। सट्टेबाजी का खुलासा पुलिस ने किया है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रोजा इफ्तार में शामिल हुए और इसके बाद वो सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उस दौरान की तस्वीरें देखी जब कमलनाथ पहुंचे हुए थे मंदिर और यहां पर उन्होंने पूजा पाठ करते हुए नजर आए। साथ में बेटे नकुलनाथ भी मौजूद हैं और बहुत ही खास ये तस्वीरें
आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे सीधी की, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय के गृह ग्राम स्थित आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में अजय सिंह ने नगरिया बजाकर फाग गायकों को ताल दिया, तो गोविंद सिंह ने झांझ बजाकर समा बांध दिया। दोनों नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के तमाम नेता सहित क्षेत्रीय जनों के साथ अजय और गोविंद ने होली खेली। सभी लोगों ने भाईचारे के साथ रंग बिरंग डांस किए, गाए गाया, हर तरह के होली के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।